अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल क़य्यूम और आप देख रहे हैं बैक टू लाइफ। पिछले एपिसोड में हमने 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को ईमानदारी सिखाने के तरीक़ों पर बात की थी। अब हम बात करेंगे 12 से अबव एज के बच्चों को ईमानदारी सिखाने की। आपने अपने बच्चों को बेईमानी की मुख्तलिफ़ सूरतों के बारे में बताना है। इससे आपके बच्चों को बेईमानी की मुख्तलिफ़ सूरतों को डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। आपने बच्चों से पूछना है कि मुआशरे में इर्द गिर्द किस तरह की बेईमानियाँ पाई जाती हैं। शुरू में आपने अपने बच्चों की मदद के लिए उन्हें कुछ हिंट्स देने हैं। इस तरीके से वो आपको मुआशरे में होने वाली बहुत सारी बेईमानियाँ गिनवा देंगे। मिसाल के तौर पर रिश्वत, झूठ, बिजली गैस की चोरी, टैक्स ना देना, मिलावट करना, इसी तरह खाने की दीगर अशिया की मिलावट के बारे में भी आप बच्चों को बताएं। इसके अलावा और भी बेईमानी की सूरतें आप बच्चों को बता सकते हैं, जैसे अपने वालिदैन के साथ बेईमानी, अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी। इस तरह अपने मुल्क के कवानीन के साथ किस तरह लोग बेईमानी करते हैं। आपने अपने बच्चों के साथ बेईमानी की हर सूरत को डिटेल में डिस्कस करना है, ताकि आपके बच्चे बेईमानी को बुरा जानने लगें और ईमानदारी को इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाएं। आपने अपने बच्चों से पूछना है कि क्या कोई ऐसी भी बेईमानी है जिसको इख्तियार किया जा सकता है या जिसको गलत नहीं तस्वुर किया जाता। मिसाल के तौर पर कोई छोटा मोटा झूठ या किसी के मुंह पर तारीफ़ करना और बाद में उसके ख़िलाफ़ बात करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। आपने बच्चों को समझाना है कि उन्हें छोटा मोटा झूठ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने ईमानदार रहने का फ़ैसला कर ही लिया है, क्यों ना मुकम्मल तौर पर ईमानदार रहा जाए, क्योंकि छोटा झूठ बड़े झूठ की तरफ और छोटी बुराई बड़ी बुराई की तरफ लेके जाती है। आपने अपने बच्चों से पूछना है कि बेईमानी और ईमानदारी में से कौन सी चीज़ फ़ायदा देती है और कौन सी नुकसान। इसी तरीके से आपने अपने बच्चों को बेईमानी की बहुत सारी इकसाम, फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ, धोखा, फ़रेब और चोरी बताकर उनसे इनके मुतज़ाद यानी ऑपोजिट के बारे में पूछना है। जब आपके बच्चे आपको बता दें तो आपने उनसे पूछना है कि बेईमानी से किसी को नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा। बच्चे बोलेंगे कि नुकसान पहुंचता है। अब आपने अपने बच्चों से पूछना है कि इससे किस तरीके से और किन किन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है या तकलीफ़ होती है। इसी तरह आपने अपने बच्चों को ईमानदारी के इकसाम के बारे में बताना है। मिसाल के तौर पर सच बोलना, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, कवानीन का एहतराम करना, अपना काम मुकम्मल करना। इस तरह अब आपने अपने बच्चों से पूछना है कि ईमानदारी के फ़ायदे भी होते हैं या इससे किसी को मदद मिलती है या नहीं। बाज़ लोगों का ये ख़याल है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, चोरी करता है या कोई गलत काम करता है, उसके बाद वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है तो वो ढीठ और हर दरम शख्स है। हालांकि देखा जाए तो इन दोनों में वाज़े फ़र्क है। हर दरम शख्स अपनी गलती को बार बार दोहराता है और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होता, जबकि ईमानदार शख्स अपनी गलती को तस्लीम करता है और उसके बाद उसे ना करने का इरादा करता है। तौबा का भी यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो उस गलती को तस्लीम करता है, अपने रब से उसकी माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसे ना करने का इरादा करता है।